मैं हिंदू नहीं हूँ। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, हम लोग इंसान है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। लाखन सिंह हिंदू नहीं है, लाखन सिंह हिंदू नहीं है, लाखन सिंह इंसान है, इंसानियत की बात करता है कि हिंदुत्व के अंदर गैर बराबरी है, हिंदुत्व के अंदर जातिवाद है। आज हिंदू के नाम पर इकट्ठा किया जाता है और दलितों की स्थिति क्या है? अब एक लड़के सुसाइड कर लिया, दलितों की स्थिति क्या है? टी शर्ट पहनने पर जो दलितों को मार दिया गया। दलितों की स्थिति क्या है कि घोड़ी पर चढ़ने पर दलितों को पीटा गया। अभी मध्य पर 21 तारीख को दलितों की स्थिति क्या है कि वहां पर पानी भरने गए तो दलितों को पीटा गया। दलितों की स्थिति क्या है कि यहाँ पर परीक्षा से लौट रहे 6 नंबर आ गए तो दलितों को पीटा गया। ये हिंदू राष्ट्र है? यहाँ पर क्या है, दलित युवक की पत्नी घर में घुसकर दलितों को पीटा जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है? ये देखिए हिंदू राष्ट्र कितना, ये लखनऊ पुश्तैनी मकान पे दलितों को कब्जा किया जा रहा है, ये हिंदू राष्ट्र है। ये देखिए राशन की दुकान पर राशन लेने गए, दलितों को जाति सूचक गालियां दी गई, ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम मजदूरी मांगने पर हमारी हत्या कर दी जा रही है। टी शर्ट पहनने पर, मजदूरी मांगने पर नेता रिबन काटा दलित के तो पीट दिया गया। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो लोग लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर दलितों की ब्यावा है। मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने पूरे देश के दलितों का सिर नीचे किया है। जय भीम, जय भीम। किसने? हमारे गवई साहब ने जो काम किया, बीआर गवई साहब ने। अब तो मैं समझता हूँ कि हमारे मन में से इज्जत जो थी ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर कम हुई। जो इज्जत हम उनके लिए लड़े, क्या इज्जत कम कर दी? हम इज्जत कम ऐसे कर दी कि हम लोग उनके लिए लड़े। एक प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन, जब जूता कांड हुआ, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हुआ। और हम जैसे लोग जो लगातार जो मूवमेंट पे लड़ाई लड़ रहे थे, मैं समझ रहा हूँ कि उन लोगों ने बड़े पैमाने रोड पर उतरे। आज गवई साहब ने जाके अपने पूरे परिवार के साथ वो नतमस्तक कर दिया। वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं वो लोग, उनके पास अगर नतमस्तक होंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश के अंदर दलितों का कहीं ना कहीं वो दलितों का मैसेज दिया गया, बाबा के द्वारा दलितों को मैसेज दिया गया, बेटा कितना मर्जी फटफटा लो, कि आप कितना मर्जी ऊपर उठ जाओ, जब आप के जज जो सुप्रीम जज है वो हमारे पैरों में पड़े हैं। तो ये मैसेज दिया जा रहा है। और गवई साहब ने, मैं समझता हूँ कि उस सारा दलितों का मनोबल कम करने का काम किया। हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहिए। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनवाने, जब जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है वो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और तमाम बाबा हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। अब ये बाबा हमारे गवई साहब उनके पैर छूएंगे, परिवार के साथ पटका पहनेंगे, तो वो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, मैं समझता हूँ उसको मजबूत करने गए हैं। तो अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ना बौद्धिस्ट है, क्योंकि बौद्धिस्ट लोग कभी ऐसा नहीं करते। अम्बेडकरवादी लोग तो कतई नहीं कर सकता, वो मरना पसंद करेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। और ये जो बीआर गवई साहब है, बीआर गवई साहब तो जो एक अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट अपना वो क्या तबका दे रहे थे और बोल रहे थे कि बुद्धों की बात कर रहे थे। और आज क्या हुआ, आज एक चंद, मैं समझता हूँ कि हो सकता है राज्यसभा सीट अपनी पक्की करने गए और मुझे पूरी उम्मीद है। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना अपराध है? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना अपराध मैं समझता हूँ कि विचारधारा की लड़ाई तो देश में चल रही है, और जब विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उस विचारधारा के अंदर मिलना एक ऑफिशियली हमें भी कोई ना कोई मिल जाता है, लेकिन मिलकर अपने तक रखना, वहां पर नतमस्तक होना, उस फोटो को वायरल करवाना, मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर दलितों का सर नीचे किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री संविधान बदलने की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, तो फिर क्या गवई साहब का भी इसमें सहयोग रहेगा? मैं कह रहा हूँ कि 100% सहयोग हो चुका है। उनके बच्चे का, उनकी वाइफ का सहयोग हो चुका है, पूरा परिवार नतमस्तक हुआ है वहां पर, कोई अकेले नतमस्तक नहीं हुए। या किसी कोई कार्यक्रम लगा हो, जो आपने बात कही, कोई कार्यक्रम लगा हो जिस कार्यक्रम के अंदर अचानक मिलना हो गया हो, वो ऐसा भी नहीं था। वो स्पेशल वहां गए हैं और जाकर अपने परिवार को लेके गए हैं, और परिवार को ले जाने के बाद उन्होंने नतमस्तक किया, दलितों की बात को नीचे किया। और जो बौद्धिस्ट अम्बेडकरवादी जो लोग अपने आप को बोल रहे हैं, वो लोग झूठे हैं, गवई साहब झूठे हैं। बाबा ने तो बड़ा विरोध किया था गवई साहब का कुछ दिनों पहले। ये बात हमें समझ में आ गई कि बाबा विरोध कर रहा है, ये बात गवई साहब को समझ में नहीं आई कि गवई साहब के ऊपर जूता उछाला जा रहा है। यही बाबा बड़े पैमाने विरोध कर रहे हैं और उसी बाबा के पैर छूने खुद नहीं पूरे परिवार को लेकर जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो गवई साहब है, उन्होंने हिंदू धर्म के मतलब जो कल्पना वो लेकर चल रहे हैं बाबा, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि बीज को पानी देने का काम किया है। और दलितों को जो बड़े पैमाने पर दलितों को भी लगेगा, वही बाबा ही जो पर्ची निकालते हैं, ये कैंसर का इलाज कर देते हैं पर्ची से। तो जो चमत्कार, तो बौद्धिस्ट लोग कब से चमत्कार विश्वास करते हैं? ये चमत्कार नहीं है, ये सीट को पक्का करने के लिए इन्होंने बोला मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ राजनीति में आएंगे। किनसे? किनसे? हिंदुत्व से नफरत इसलिए है कि हिंदुत्व के अंदर गैर बराबरी है, हिंदुत्व के अंदर जातिवाद है। आज हिंदू के नाम पर इकट्ठा किया जाता है और दलितों की स्थिति क्या है? अब एक लड़के सुसाइड कर लिया, दलितों की स्थिति क्या है? टी शर्ट पहनने पर जो दलितों को मार दिया गया। दलितों की स्थिति क्या है कि घोड़ी पर चढ़ने पर दलितों को पीटा गया। अभी मध्य पर 21 तारीख को दलितों की स्थिति क्या है कि वहां पर पानी भरने गए तो दलितों को पीटा गया। दलितों की स्थिति क्या है कि यहाँ पर परीक्षा से लौट रहे 6 नंबर आ गए तो दलितों को पीटा गया। ये हिंदू राष्ट्र है?
यहाँ पर क्या है, दलित युवक की पत्नी घर में घुसकर दलितों को पीटा जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है। ये देखिए हिंदू राष्ट्र कितना, ये लखनऊ पुश्तैनी मकान पे दलितों को कब्जा किया जा रहा है, ये हिंदू राष्ट्र है। ये देखिए राशन की दुकान पर राशन लेने गए, दलितों को जाति सूचक गालियां दी गई, ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम मजदूरी मांगने पर हमारी हत्या कर दी जा रही है, टी शर्ट पहनने पर, मजदूरी मांगने पर नेता रिबन काटा दलित के तो पीट दिया गया। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो लोग लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर दलितों की सिर्फ ब्यावा है। बी आर गवई साहब को मैं समझता हूँ कि सब कुछ बड़े पैमाने पर जज रहे, वो बुलडोजर कांड के ऊपर बड़ी सुंदर जजमेंट देखे गए, वो सब पता है उनको तो, लेकिन जानबूझकर अपनी सीट या अपने बच्चों के लिए राजनीतिक दरवाजे खोल के जाने के लिए, मतलब इस देश के अंदर क्या हो चुका है ना कि मैं, मेरे बाद मेरे बच्चे, मतलब परिवारवाद जो हम लोग परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं, वो दलित पे भी है भाई। मायावती के बाद हुआ भतीजा कर दे, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। पद मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, वो तो कहते हैं बुद्धिस्ट हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, आज पद भी लेंगे वो। मेरे को पूरी उम्मीद है, हो सकता है कि वो राज्यसभा के एमपी बन जाए। उससे पहले चीफ जस्टिस गोगोई साहब वो राज्यसभा पहुंच गए। तो दलितों के लिए बड़ा झटका है। मैं समझता हूँ कि दलितों के लिए एक बड़ा झटका आप मान सकते हो, लेकिन बड़े पैमाने पर दलित आंदोलनकारी है। अब दलितों को मैं मानता हूँ कि दलितों को जो जज है, जो आईएएस है, आईपीएस है, नेता है, उनके बहकावे से, उनके छल कपट से बाहर जाना चाहिए। अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। जो दलित ग्राउंड पे लीडरशिप कर रहा है, मैं समझता हूँ कि दलितों को उनके साथ लगना चाहिए। तो सनातन की जय हो रही है। तो सनातन की जय कतई नहीं चाहिए। हम सनातन के विरोध में बड़े पैमाने पर थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि सनातन के अंदर ही हमें पीटा जा रहा है। आज सबकी बराबरी की बात संविधान करता है, तो संविधान की जय बोलो ना भाई। सनातन की जय क्यों हो? सनातन की जय हो गई तो कल को मुस्लिम कहेगा भाई इसकी जय, कल तो क्रिश्चियन कहेगा उसकी जय। अरे हम इस देश के अंदर तमाम जाति धर्म के लोग मिलके क्यों नहीं सकते? संविधान की जय क्यों नहीं बोल सकते? तो इस सनातन की जय बोलने वाले लोगों से हमें सख्त नफरत है, क्योंकि वो गैर बराबरी पर टिकी है। क्या कहना चाहोगे बी आर गवई साहब? मैं बी आर गवई साहब से बोलना चाहता हूँ, बी आर गवई साहब और तमाम जो आने वाले समय के हमारे जज है, आईएएस आईपीएस है, उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की कोई बकत मैं समझता हूँ आज समाज के अंदर बची नहीं है, और ना आने वाले समय के अंदर जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे उनकी बकत बचने वाली है। आप लोगों को बड़े पैमाने पर समझना होगा, सोचना पड़ेगा। और हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और विरोध भी करते हैं। हम लोग आपके लड़े थे, हम लोग रोड पर उतरे थे, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आपने वो सारा प्रोटेस्ट वो सबको मिट्टी मिला दिया। ये बुद्धिस्ट है, ये अम्बेडकरवादी है। हम लोग खंडन करते हैं ऐसे अम्बेडकरवादी। मैं कतई हिंदू नहीं हूँ, हमने बोला, पहले ही बोला मैंने, मैं हिंदू नहीं हूँ। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, हम लोग इंसान है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। लाखन सिंह हिंदू नहीं है। लाखन सिंह हिंदू नहीं है, लाखन सिंह इंसान है, इंसानियत की बात करता है। समस्या बहुत बड़े पैमाने पर है। जो जहां मूर्तियां टूट रही है या एट्रोसिटी हो रही है, जिनको पर एट्रोसिटी हो रही है। अभी घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, एटा के अंदर घटना घटी। एटा के अंदर दसपुरा गांव था, तो दसपुरा गांव के अंदर वहां पर दलितों की बात रोक लिया गया। हम लोग स्वयं संजीव साहब भी थे, तमाम साथी थे हम लोग, कम से कम हम लोग दिल्ली से 6 से 7 गाड़ी लेके उनके गांव में पहुंचे। रात को लगभग 7-8 बज गए। हमने उनसे कहा कि भाई हम आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार है लीगल तौर पर, और आपके साथ जो घटना घटी है यहाँ पर हम लोग समाज को इकट्ठा करते हैं और हम लोग बड़ी पंचायत का आह्वान करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि सर आपको चले गांव में, ये ठाकुरों गांव है और ठाकुर दोबारा आकर अत्याचार करेगा। तो हमने उनको बहुत हिम्मत दी, बहुत ताकत दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति लड़ नहीं पाए। तो ऐसी घटना बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, लेकिन जहां पर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा हिसार के अंदर एक जन्मदिन मनाने पर पुलिस के द्वारा एक बच्चे को मार दिया गया। हम लोग हिसार पहुंचे तो हिसार के ऊपर हमने रोड पर 8 घंटे होकर हमने प्रोटेस्ट किया। 8 घंटे हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद हमने पीड़ित परिवार से बोला कि आपका केस हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, क्या आप सलाह करने के लिए तैयार हो? तो पीड़ित परिवार ने बोला कि जहां तक आप जाओगे हम तैयार हैं। तो मैं बता दूं, उनका केस हम लोग चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर फ्री में लड़ रहे हैं। तो जो व्यक्ति हमारे तक आने के लिए तैयार है, हम उसी का लड़ पाएंगे। अभी एक व्यक्ति गुजरात के अंदर, गुजरात जहां पर नरेंद्र मोदी खुद 15 साल सीएम रहे हैं और आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस गुजरात के अंदर एक टीचर जिनका नाम कन्हैयालाल बैरवा है, सरकारी टीचर, नॉट ए प्राइवेट स्कूल में टीचर है, सरकारी स्कूल में टीचर है। वो लिखित में उस व्यक्ति को ये बोला गया कि आप दलित कम्युनिटी से आते हैं, वो व्यक्ति दलित के अंदर वाल्मीकि जाति से था। तो लिखित में किसने ऑर्डर किया? सीधे ऑर्डर किया कि वाल्मीकि चूड़ा है, आप इस मटके से पानी नहीं पी सकते, आपके लिए मटका अलग है। उसकी फोटो खींची, वो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आंख बंद करके, जो भी चर्चा चल रही थी ना कोर्टों की, आंख बंद करके फैसला देते हैं उसके खिलाफ, वो व्यक्ति हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने एक तरफा बिना सुने उसके खिलाफ ऑर्डर कर दिया। वो व्यक्ति दिल्ली के तमाम जितने भी दलितों के मंत्री हैं वो उन तक पहुंचा, लेकिन उसकी अखबार में कटी छवि कि उस व्यक्ति को 150 किलोमीटर तक किसी ने मकान किराए पे नहीं दिया। और ये खबर चली कि सरकारी टीचर को एक मटका छूने दिया जा रहा, जिस गुजरात के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पानी पीने नहीं देगा, मटका छूने देगा, उसी गुजरात के अंदर ये घटना लेटेस्ट है। फिर हम लोगों ने जब अखबार में पढ़ा, उसको ढूंढा और ढूंढने के बाद हम गुजरात नहीं गए, हमने ढूंढा, बुलाया और बुलाने के बाद आज संजीव कुमार साहब के अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो जो आपने सवाल किया कि जो व्यक्ति लड़ना चाहता है उसके लिए हम लोग लड़ने से भी तैयार है। जैसे बताया हिसार के अंदर हम लोगों ने आंदोलन होकर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। बुलंदशहर की घटना में हम लोग पहुंचे, वहां पर तमाम तरीके से एट्रोसिटी, आप लोग जानते हैं, व्यक्ति को थार गाड़ी ने कुचल दिया। हम घर पे गए उनके, हमने बड़ी मिन्नतें करी, हमें मिन्नतें करनी पड़ती है, अपने लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती है कि भाई आप अपने केस को लड़ो, हम हिम्मत देते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जातिवाद इतने बड़े पैमाने पर है कि दलित जल्दी से हिम्मत जुटा नहीं पाता, क्योंकि वैसे आप दिल्ली से हो, आप लोग निकल जाओ, लेकिन गांव में भी रहना, गांव में फिर पिटेंगे। समझौता कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है, समझौता कराने, एक तो पिटा। आपने ऊना कांड देखा हो गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर ऊना कांड हुआ, वहां पर दलितों को बुलेरो बांध के पीटा, जब पीट दिया तो दलित क्या करेगा, आंदोलन करेगा। तो दलित ने इस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर का आंदोलन किया। तो जब दलित आंदोलन करा था तो इसी कंडी सेना ने, उसी कंडी सेना दलितों को फिर पीटा। मतलब वो पीट में रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे, चिल्लाने भी नहीं दे रहे, वो प्रोटेस्ट करने भी नहीं दे रहे। तो गांवों की स्थिति ऐसी भयावह है कि हम लोग जहां जहां पर इंसिडेंट हो रहा है भारत के अंदर, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और पहुंच के फिजिकली भी उनको हौसला हिम्मत दे रहे हैं कि लोग लड़ाई लड़ने के तैयार है। लेकिन दलितों पर इतना प्रेशर है कि लड़ाई लड़ता भी नहीं, लड़ना चाहता है लेकिन लड़ नहीं पाता। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।